जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो दोस्तों उनके लिए है जो न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। एक नई दुनिया में उनका प्रवेश हो रहा है। अब नई दुनिया का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आप लोगों का ग्रह परिवर्तित हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमारी जो दुनिया है वो हमारे अंदर ही होती है। आप लोग जहाँ हैं 100% मेरी इस बात से आप लोग एग्री करेंगे कि हमारी पूरी दुनिया हमारे अंदर होती है। हमारा पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप एक बार महसूस कीजिए या सोचिए। ऐसा नहीं होता कि कई बार हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं या हम बहुत उस वक्त बहुत लो फील कर रहे होते हैं, उसके बाद हमें चाहे कितनी ही खुशनुमा माहौल में या बहुत ही हैपनिंग लोगों के साथ बिठा दिया जाए तो भी हम उनकी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पाते हैं और हम बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं करते हैं। बिकॉज़ हमारी जो दुनिया है उस वक्त वो दुखी है। और ऐसे ही अपोजिट, अगर हम जॉयफुल फील कर रहे हैं अंदर से, हम बिल्कुल हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में हैं, क्योंकि जॉय लव सबसे ऊंची ऊर्जाएं हैं दोस्तों। अगर हम उन ऊर्जाओं में होते हैं तो हम अगर किसी बहुत ही गमगीन माहौल में भी हमें डाल दिया जाए या बहुत ही कोई स्ट्रगल भी अचानक से आ जाए, चैलेंज भी आ जाए, तो हम उसे बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं और उसे बहुत लाइट लेते हैं और हमारे ऊपर उसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हमारा जो वर्ल्ड है वो जॉयफुल में था, जॉय फील कर रहा था। इसलिए दोस्तों ये जो न्यू वर्ल्ड में एंट्री हो रही है, ये कॉन्शियसनेस में आप लोगों की एंट्री हो रही है। आप लोग उस लेवल पे, उस टाइमलाइन में आ गए हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसमें और थोड़ा क्लियर करूँगी कि कई ऐसे हैं जिन्हें इसका बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, तो ये सभी के लिए वीडियोस होते हैं। मैं थोड़ा क्लियर करूँगी बिकॉज वो होते हैं उस जोन में, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। हम जहाँ रहते हैं दोस्तों, ये 3D प्लान में, यहाँ पे हर तरीके की एक वाइब्रेशन वर्क करती है, यहीं करती है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे हर तरीके समानांतर वाइब्रेशंस है। जिसका जैसा उस वक्त जिस ऊर्जा में वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनके लिए वैसी ऊर्जाएं यहाँ मौजूद है दोस्तों। बिकॉज ये डुअलिटी की जगह है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि न्यू वर्ल्ड आप लोग कॉन्शियसली जो आप लोगों ने टैप किया है, यहीं पर मौजूद है वो फ्रिक्वेंसीज, वो क्वांटम फील्ड भी जिसमें आप लोगों ने टैप किया है। तो उससे जुड़े हुए जो भी बेनिफिट्स हैं या उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होनी चाहिए या आप लोग जैसा महसूस करने चाहिए, आप उस दुनिया में एंटर कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, अब इसके अंदर आप अभी के जो समय है, बहुत ही खालीपन आप लोग महसूस कर सकते हैं। खालीपन इन द सेंस आप लोगों को फील होगा कि कुछ ऐसा, कोई भाव ज़्यादा उभर के नहीं आ रहा है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लोग ऐसा फील कर सकते हैं। एक्चुअली में ये ऐसा फीलिंग आपको इसलिए हो रही है क्योंकि सत्य में आप लोगों ने जो चीज़ अब उस न्यू वर्ल्ड में, उस नई दुनिया में आप लोगों को सर्व नहीं करने वाली है या वहाँ साथ नहीं जाने वाली है, वो चीज़ें अब निकल चुकी हैं और वो जगह बनाई गई है आप लोगों के लिए नई चीज़ें भरने के लिए, नए संसाधन, नई सोच, नई क्रिएटिविटी, एकदम वो उस वाइब्रेशन वाली चीज़ें जो उस फ्रिक्वेंसी में वर्क करने वाली है या उस फ्रिक्वेंसी में आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, पुराना कुछ नहीं जाएगा सिवाय अनुभवों के। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि इस जर्नी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, सभी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में बोल रही हूँ, ये जो जर्नी है इसमें सिर्फ हम अनुभव कमाते हैं दोस्तों। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोगों को बता सकें कि हमने ये चीज़ कमाई है। एक्चुअली में हम एक्सपीरियंस जो हमें चूज़ किया जाता है और जो अनुभव हमें दिए जाते हैं, वो देखिए उस वक्त जब हम महसूस करते हैं तो वो ज़रूर एक सज़ा लग सकती है, मगर मेरा यकीन करिए दोस्तों, वो सज़ा नहीं, वो सिर्फ हमें परिष्कृत किया जाता है, हमें शुद्ध किया जाता है उस वर्जन के लिए जो हमें बनाना है। आप एक बात देखिए दोस्तों, आपने कुम्हार का जो प्रोसेस है वो देखा होगा। एक मिट्टी को एक घड़ा या एक पात्र बनने के लिए कितना कुछ सहन करना पड़ता है। आप सबने भी वो सब कुछ सहन किया है। आप ये देखिए,
उस मिट्टी को जब तक मथा जाता है, जब तक उसमें अगर एक बिल्कुल राई जितना दाना भी अगर कंकर रह जाता है, उसे तब तक मथा जाता है, बिकॉज वो एक राई का दाना भी उस पात्र के अंदर छिद्र कर सकता है। फिर कितना कुछ उस पर करके उसे फिर पकाया जाता है, तब जाके वो पात्र कुछ भरने लायक बनता है दोस्तों। तो सोचिए, हम तो मनुष्य हैं और हम वो पात्र बनाने वाले हैं, तो हमारे ऊपर कितना कार्य होना चाहिए दोस्तों। और वो कार्य हुआ है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। जो रातें आप लोगों ने अकेले रोते हुए निकाली है, और हमें देखिए, क्वेश्चन करना परमात्मा पे शक नहीं है, वो सिर्फ हमारा अपनापन है उनके प्रति। खास बात यह है कि हमने उनकी आज्ञा का पालन हम लगातार करते रहे, आप लोगों ने वो किया है। और देखिए, ये कोई भाग्य की बात नहीं है कि आप लोग नई दुनिया में जा रहे हैं, कोई लक है। नहीं दोस्तों, ये लक नहीं है, ये अलाइनमेंट है आप लोगों का। ये अलाइनमेंट आप लोगों ने कमाया है, ग्रेस उनका रहा है, परमात्मा का ग्रेस रहा है, लेकिन ये आप लोगों की दृढ़ता है, ये आप लोगों का परिश्रम है, जो आप लोग आज यहाँ पहुँच रहे हैं, आप उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और वो सब कुछ प्राप्त करने की कगार पे हैं जिसके लिए आप लोगों को तैयार किया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हमें समय से पहले अगर मिल जाएंगी तो उसका मैं बता रही हूँ आपको, ना तो हमें कद्र होती है, ना उसका हमें मोल होता है। इसलिए हमें वैसा बनाया जाता है कि हमारे कंधे उतने बलिष्ठ हो जाएं, इतने योग्य हो जाएं कि हम उन चीज़ों को हमारे कंधे पे लेके बिना किसी अहंकार के या बिना किसी ऐसे लचर पचर होके हम उसे आगे ले जा सके। एक तो मुझे शब्द नहीं मिलते हैं, है ना, भाव आता है, शब्द नहीं मिलते हैं दोस्तों। आप सोचते होंगे क्या क्या बोलती है, लेकिन दोस्तों जब तक हमें वो नहीं दिया जाता है, ये ही एक्चुअली में इस पूरे प्रोसेस का सबसे मेन पार्ट होता है। बस विशेष पार्ट आपने प्ले कर लिया है, जो सबसे कठिन पार्ट है वो अब ख़त्म हो चुका है। देखिए दोस्तों, इस जर्नी की विशेष बात ये है कि हम वो बन जाएं जिसको बनाने के लिए परमात्मा ने हमारी इतनी परीक्षा ली है। तो अब वो पार्ट ख़त्म हो गया है, सारी परीक्षाएं पास हो गई हैं और आप लोग वो बन गए हैं जो आप लोगों को बनाने के लिए ये सब किया गया था। अब वक्त है उन चीज़ों को हम अपनाने के लिए, हमारे को हमारा जो एक इल्यूज़न वर्ल्ड है उसे हमें तोड़ना होगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, हम लोग इतना कुछ देख चुके होते हैं कि हमारी आंखों को सिर्फ बादल देखने की आदत होती है। सूर्य उगा है और बादल नहीं है, लेकिन इतने समय से, लंबे समय तक हम लोग ऐसे इल्यूज़न में होते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमें फिर कुछ बेहतर पे यकीन होना ही बंद हो जाता है। यदि कुछ बेहतर दिखने भी लगता है तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि अभी कुछ क्षणों का बेहतर है, ये अभी देखना, तो वापस कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बस ये सिस्टम, और यही सिस्टम हमें, देखो, जो चीज़ हमारी वो जानी कहीं नहीं है, लेकिन हमें डिलेस का जो है सामना करना होता है। बस दोस्तों, क्यों परमात्मा ये, और देखिए इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं ना दोस्तों, तो ये तो मैं पक्की श्योरिटी से कह सकती हूँ कि मेरे वीडियो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को परमात्मा पे विश्वास है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप लोग एक अडिग विश्वास के साथ हैं। बशर्ते ऐसा नहीं है, आप लोगों ने कई रातों को क्वेश्चन किए होंगे, उन्हें कोसा भी होगा, लेकिन ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि आज आप अभी भी अलाइनमेंट में हैं। देखिए दोस्तों, अलाइनमेंट बड़ी बात है, यहाँ भाग्य की कोई बात नहीं है, अलाइनमेंट की बात है दोस्तों। और जिस वक्त हम उस अलाइनमेंट को प्राप्त कर लेते हैं, हम खुद को, हमारे परमात्मा को प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो उस दुनिया में आपकी एंट्री इसीलिए हो रही है क्योंकि आप पूर्ण रूप से अब वो सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं जिसके लिए आपको, और ये देखिए दोस्तों, ये जो भी आपको प्राप्त होगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इंटरनली पता है, ये सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है। ये जो कुछ भी है, किसी को धन प्राप्त होता है, किसी को रिश्ते की समझ प्राप्त होती है, अलग अलग किसी को और ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ भी ये सर्व करने के लिए है, साझा करने के लिए है। आज जो भी आप लोगों ने कमाया है वो आपके लिए नहीं है। आपको अगर मालिक अथाह धन देता है तो वो भी आप लोगों को सर्व करना है, अपना और अदर्स, पहला अपना, फिर सबका ख्याल रखने का आप लोगों का काम है। परछाई जो कि हमारा डार्क सेल्फ है दोस्तों, ये तो देखो सदा रहता ही है जब तक हम इस ड्यूलिटी के प्लेन में रहते हैं, लेकिन परछाई साथ चले, हम पे हावी ना हो कभी, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। और यही हमें सिखाने के लिए ये सब होता है। देखिए दोस्तों, आज आप लोग जिस जगह आ गए हैं,
आप लोग ऐसे हो गए होंगे कि एक्सप्लेन करना अपने आप को प्रूफ करना, या किसी की भी कोई सिफारिश करना, या किसी के अंदर दोष या गुण विशेषतः देखना, अब शायद मुझे लगता है गौण हो गया होगा, अभाव हो गया होगा इन सारी भावनाओं का। आपका सिर्फ फोकस रहता होगा कि आप खुद को कैसे और आगे बढ़ाएं, या खुद कैसे और इवॉल्व हों। ये सब कुछ बिल्कुल चला गया होगा दोस्तों आप लोगों में से। यात्रा करना, भीड़ में जाना, ये सब तो मतलब ऐसा लगता होगा। इवन जिस दोस्त से कुछ सालों पहले घंटों बात करना आप लोगों को अच्छा लगता होगा, अब अगर उसके फ़ोन की घंटी भी बज जाती है तो कहीं ना कहीं मन में आता होगा कि यार बात या तो करते ही नहीं होंगे, और नहीं तो लगता होगा कि क्यों ही फ़ोन कर दिया। ये सब कोई रॉन्ग चीज़ें नहीं है दोस्तों। पड़ोसी दिख गया तो बचते होंगे कि अंदर चले जाएं, पता नहीं क्या की क्या बात होएगी, क्यों मैं मेरी 2 ऊर्जा ज़्यादा दूंगा या दूंगी। देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, सिर्फ आप इवॉल्व हो गए हैं, है ना। पड़ोसी, रिलेशन, क्योंकि वो लोग वहीं रह, देखिए एक बात तय है। आप कहोगे कैसे कैसे, इसके एग्जाम्पल है। एक बात फिक्स है, आपको किसी और जगह जाने के लिए पुराने स्टेशन पे खड़े हुए लोगों के साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो आप उसी स्टेशन पे खड़े रहेंगे। कहीं और जाने के लिए उस स्टेशन पे खड़े हुए लोगों को आपको वहीं छोड़ना होगा, और आपने छोड़ दिया है। अपने आप को कभी गिल्ट में ना डालें, ये क्वेश्चन ना करें, क्योंकि कहीं भी हम इंसान हैं, हमें गिल्ट हो जाता है, अरे ये मेरा वैसा दोस्त था, ये मेरे भाई मेरी बहन, इन्होंने उस समय मेरे लिए ऐसा किया है, या जो भी है, मेरा इनसे कर्तव्य बनता है। आपका प्रथम कर्तव्य आपके परमात्मा की तरफ बनता है। आपको क्यों चुना गया है, आपकी उस ड्यूटी की तरफ बनता है दोस्तों। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये चीज़ बताइए, क्योंकि ये सच में कोई मोटिवेशन नहीं है। ये क्यों, ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, ये वीडियोस क्यों बनवाए जा रहे हैं, बिकॉज आप लोग उस कगार पे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपनी चेतना तक ये बात पहुंचानी है, जिससे कि रियलिटी में आप लोगों के एक्शन अब अलाइंड हो सकें। आप भीतर बिल्कुल अलाइंड हैं उस न्यू वर्ल्ड के, लेकिन बाहर जो है रियलिटी के लिए, देखिए कॉमन सी बात है, मुझे दाल चावल खाना है, अब वो मेरे को बनाना आ गया है, मेरे ब्रेन में सारा कुछ ही है, लेकिन उसके लिए मेरे को जो एक्शन लेना है, उसके लिए प्रेरित होना, और फिर उस एक्शन के द्वारा मुझे वो दाल चावल बनाना, तभी तो मैं उन्हें प्लेट में अपनी सर्व कर पाऊंगी। बस इतना सा। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं आप लोगों को सीरियसली बधाई देना चाहती हूँ। आप लोग बहुत इवॉल्व सोल्स हैं, और ऐसा ही विश्वास परमात्मा में बना के रखिए। देखिए दोस्तों, बाहर की जो भी ये हैं चीज़ें, मैं ये नहीं, अभी कौन सा कोई स्ट्रगल नहीं आता होगा, पहले जितना नहीं, लेकिन नापसंद कार्य तो हो ही रहे हैं आसपास, लेकिन ये अब हमारा इतना ध्यान देना हमारा कार्य नहीं है, और ध्यान देना आप लोगों ने बंद भी कर दिया होगा। और ये धीरे धीरे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसे हमारी प्रैक्टिकलिटी में लेके आएंगे, तो हमारा, और ये जो एक फियर बार बार आ जाता है कि अब ठीक नहीं होगा, अच्छा हो गया है तो देखना कुछ गलत होगा ही, ये सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे।